प्यारे दोस्तों, साइंस ने फिरौन की असली 3D शक्ल कंप्यूटर के जरिए से तैयार करने की कोशिश की है कि वो किस तरह से अपने ज़माने में नज़र आता था। और उसकी मसनूई शक्ल की फ़ोटोज़ आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, जहां पर इसकी शक्ल काफ़ी हद तक इसके असल दौर से मिलती है। दोस्तों, आखिर में मिस्र के बादशाहों को फिरौन क्यों कहा जाता था और इसका क्या मतलब है? दरअसल दोस्तों, फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं है, बल्कि शाहान मिस्र का लक़ब है। मिस्री ज़बान में फ़ारा महल को कहते हैं और ओ के मायने ऊंचाई के हैं। इससे शाहान मिस्र की जात मुराद होती है। मिस्र के इतिहास में लगभग 33 फ़राइन गुजरे हैं, जिनमें से हर एक ने लगभग 100 सालों तक की हुकूमत पाई है। इनमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन इंतहाई जालिम और सख्त दिल था, जिसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया था और उनसे सख्त काम करवाता था, और जो उसके हुक्म की इताअत न करता उसे सख्त सज़ा मिलती थी। जब फिरौन का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ रवाना किया। एक दिन फिरौन अपने महल में बड़े आराम से सो रहा था, तभी उसने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली, जिसने कि पूरे मिस्र को घेर लिया और तमाम फिरौनियों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन आग बनी इसराइल को कोई भी नुकसान न पहुंचाया। इस अजीब गरीब ख्वाब को देखने के बाद फिरौन बड़ा परेशान हुआ। उसने नजूमियों से इस ख्वाब की ताबीर मालूम की तो नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा और तेरी सल्तनत को नहस्तो नाबूद कर देगा। ये सुनते ही फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। और इसके बाद से ही बनी इसराइल में बच्चों का कत्ले आम शुरू हो गया। मगर दोस्तों, जो अल्लाह करना चाहता है भला उसे कौन रोक सकता है। दोस्तों, इसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जिस साल में बच्चों का कत्ले आम हो रहा था। अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा के जहन में ये बात डाल दी कि मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक के एक बक्से में डालकर दरियाए नील में बहा दे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और ये संदूक दरियाए नील में बहता हुआ फिरौन के महल की दीवार से जा लगा। जब फिरौन के घर वालों को इस संदूक का पता चला तो उन्होंने उस संदूक को उठाकर फिरौन के सामने पेश कर दिया। और जब फिरौन ने इस संदूक को खोला तो उसमें एक निहायत ही खूबसूरत बच्चा था, जिसके चेहरे पर नबूवत की तजल्ली चमक रही थी। हजरत आशिया इस बच्चे को देखकर क्या बोली, जिसे कुरान मजीद ने कुछ यूं बयान किया है। और फिरौन की बीबी ने कहा कि ये बच्चा तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफा दे और हम इसे बेटा बना लें। और वो इससे बेखबर थे। हजरत आशिया एक नेक खातून थी जो गरीबों और मिस्किनों पर रहम करती थी। हजरत आशिया ने फिरौन से ये भी कहा कि बच्चा 1 साल का मालूम होता है और ये बच्चा तो किसी और ही सरजमी से बहता हुआ यहाँ तक आया है, और जिस बच्चे से तुम्हें अंदेशा है वो तो इसी इलाके का बनी इसराइल का बताया गया है, लिहाजा तुम इसे कत्ल ना करो। हजरत आशिया की ये बात फिरौन ने मान ली, और हालांकि वो अपने अंजाम से बेखबर था जो उसके साथ आगे होने वाला था। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में होती रही और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमा दिया गया। एक मुद्दत तक आप फिरौन को हिदायत फरमाते रहे और कई मौक़ों पर आप उसको मोजज़ात दिखाते रहे, मगर वो अपने गुरूर से बाज न आया और हक़ को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल ने उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया था। इसलिए उसका जुल्म और ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ गए। और एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह वही नाजिल हुई कि आप रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत फरमा ले। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से रवाना हो गए। जब फिरौन को मालूम हुआ तो अपने लश्कर को लेकर बनी इसराइल के पीछे बड़े जलाल के साथ रवाना हुआ। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हुए तो बनी इसराइल फिरौन के खौफ से चीख पड़े। एक तरफ तो फिरौन का लश्कर था, दूसरी तरफ मौजे मारता हुआ दरिया था। आप दरियाई नील के करीब पहुंचे। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपना असा दरियाई नील पर मारो। जैसे आपने असा मारा, पानी दोनों पाटों में सिमट गया और बीच में रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
इस बने हुए रास्ते से बनी इसराइल को साथ लेकर आराम से रवाना हो गए। जब फिरौन पीछे आया तो उसने दरिया के बीच में एक रास्ता बना हुआ देखा और अपनी फौज को लेकर उस रास्ते से वो भी पीछे पीछे रवाना हुआ। जैसे ही फिरौन दरिया के बीचों बीच पहुंचा, अचानक दरिया वापस से मौजें मारने लगा और फिरौन अपने लश्कर समेत उस दरिया के पानी में गर्क हो गया। दोस्तों, इसी के साथ फिरौनों की बादशाहत भी खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने उसकी लाश को लोगों के लिए हमेशा के लिए इबरत बना दिया, जो लाश आज भी काहिरा के म्यूजियम में सजी हुई है।